पंचमः पाठः जननी तुल्यवत्सला शुरू करने जा रहे हैं। वस्तुतो अयं पाठः महर्षि वेदव्यास विरचितस्य ऐतिहासिकग्रन्थस्य महाभारतान्तर्गतस्य वनपर्व इत्यतः गृहीतः। इयं कथा सर्वेषु प्राणिषु समदृष्टिभावनां प्रबोधयति। अस्याः अभीप्सितः अर्थो अस्ति यत् समाजे विद्यमानान् दुर्बलान् प्राणिनः प्रत्यपि मातुः वात्सल्यं प्रकर्षेणैव भवति। यह प्रस्तुत पाठ महर्षि वेदव्यास द्वारा विरचित ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत के वनपर्व से लिया गया है। यह कथा सभी प्राणियों में समदृष्टि की भावना जगाती है। इसका इच्छित अर्थ यह है कि समाज में विद्यमान दुर्बल प्राणियों के प्रति भी माता का प्रेम अधिक ही होता है। कश्चित् कृषकः बलिवर्दाभ्यां क्षेत्रकर्षणं कुर्वन्नासीत्। तयोः बलिवर्दयोः एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुं शक्तश्चासीत्। अतः कृषकः तं दुर्बलं वृषभं तोदनेन नुद्यमानः अवर्तत। सः ऋषभः हलमुढ्वा गन्तुं शक्तः क्षेत्रे पपात। क्रुद्धः कृषिबलः तमुत्थापयितुं बहुवारं यत्नम् अकरोत्, तथापि वृषः नोत्थितः। कोई किसान 2 बैलों से खेत की जुताई कर रहा था। उन दोनों बैलों में से एक शरीर से कमजोर और तीव्र गति से चलने में असमर्थ था। अतः किसान उस कमजोर बैल को कष्ट देते हुए हाँक रहा था। यह बैल हल उठाकर चलने में असमर्थ होकर खेत में गिर गया। क्रोधित किसान ने उसे उठाने के लिए बहुत बार प्रयास किया, फिर भी वह बैल नहीं उठा। भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातुः सुरभेः नेत्राभ्यां श्रुणी अविरासन्। सुरभेरिमामवस्थां दृष्ट्वा सुराधिपः तां पृच्छत्, अयि शुभे किमेवं रोदिषि उच्यताम् इति सा च। भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सभी गायों की माता सुरभि की दोनों आंखों में आंसू आ गए। सुरभि की इस अवस्था को देखकर देवताओं के राजा इंद्र ने उससे पूछा, अरे कल्याणकारिणी, ऐसे क्यों रो रही हो, बताओ। और वह कहती है, विनिपातो न वह कश्चित् दृश्यते त्रदशाधिप अहम तो पुत्रम शोचामि तेन रोदिमि कौशिक। हे देवेश्वर, आप लोगों को कुछ भी अवनति दिखाई नहीं देती। हे इंद्र, मैं तो अपने पुत्र के लिए शोक कर रही हूँ, इसलिए रो रही हूँ। भो वासव पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा अहम रोदिमि। सः दीन इति जानन्नपि कृषकः तं बहुधा पीडयति। सः कृच्छेन भारम उद्वहति। इतरमिव धुरं वोढुं सः न शक्नोति। एतत् भवान् पश्यति न इति प्रत्यवोचत। तो कहती है कि जब इंद्र ने सुरभि से देवलोक वासियों, मनुष्यों तथा गायों की कुशलता के विषय में पूछा तो वह कहती है कि मुझे देवताओं पर तो कोई संकट दिखाई नहीं दे रहा है। मैं तो पृथ्वी पर अपने पुत्र के लिए रो रही हूँ। हे इंद्र, पुत्र की दीनता को देखकर मैं रो रही हूँ। वह दुखी है, यह जानते हुए भी किसान उसे बहुत पीड़ित कर रहा है। वह कठिनाई से भार ढो रहा है। दूसरों के समान वह जुए का वह भाग जो बैलों के कंधे पर रखा रहता है, अर्थात उसे बैलों के कंधे पर रख के ही हल चलाया जाता है ना, जो कृषक रहता है वह हल चलाता है, तो वह उसका भी भार नहीं ढो पा रहा है। यह क्या आप नहीं देख रहे हैं? सुरभि ने कहा, भद्रे नूनम सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि तव अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम् इति इंद्रेण पृष्टा सुरभिः प्रत्यवोचत। हे कल्याणकारी, निश्चय ही हजारों से भी ज्यादा पुत्रों के होते हुए भी तुम्हारी इसी पुत्र पर वात्सल्य ममता क्यों है? इस प्रकार इंद्र के द्वारा पूछने पर सुरभि ने जवाब दिया, यदि पुत्र सहस्त्रम में सर्वत्र सममेव में दीनस्य तु सतः शक्रः पुत्रस्याभ्यधिका कृपा।
तो सुरभि कहती है, यद्यपि मेरे 1000 पुत्र हैं, फिर भी सभी जगह मेरे लिए समान ही हैं। हे इंद्र, पुत्र के दीन होने पर तो माता की कृपा अधिक रहती है। अर्थात जो पुत्र कष्ट में रहता है, माता की कृपा उस पर ही सबसे ज्यादा, उसके ऊपर दया होती है, माता के अंदर, माता के मन में। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अपनी अगली